गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए वो राजस्थान जीके की ट्रिक बनाई है। और ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने बनाया है, क्योंकि मैं बीच में दूसरे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दूसरा वीडियो डालने लग गई थी। अब मैं राजस्थान जीके के फिर से आपके लिए जो ट्रिक्स वाले वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि बिकॉज राजस्थान के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं खुद भी ये राजस्थान जीके के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो मुझे खुद को भी याद करने में इजी होता है। तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक्स जो बनाई है ये याद करने के लिए बनाई है, ताकि मेरी जो ट्रिक मैंने यूज़ करी है आप लोग भी उसे यूज़ करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। जो लेके आई हूँ लोकगीत। ठीक है, लोकगीत जो है वो लोकगीत क्या होता है, देखिए आप, लोकगीत होता है हमारे राजस्थान में जो गांवों में है अभी भी पुरानी सभ्यता संस्कृति है। तो पुराने लोग क्या होते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गीत गाया करते थे जो कि उस क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लोकगीत। अब ये मरु प्रदेश के लोकगीत के लिए मैंने बनाया है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत सारा है हमारा सिलेबस में, क्योंकि बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक साथ बहुत सारी ट्रिक्स में कवर नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये हमारा बहुत डीप में मैंने वीडियो बनाया है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैंने 5 लोकगीत लिए हैं, उसकी जगह ली है, उसका गायन शैली का प्रकार लिया है, कब कब गाए जाते हैं ये लिया है, और प्रतीक लिखा है। तो इतने सारे हम बनाना चाहते हैं, तो इतने सारे के लिए हमको थोड़ा थोड़ा करके ही ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो आई होप आप पेशेंस के साथ में इसको समझेंगे और इसको लाइक करेंगे। तो देखिए, मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है जोधा, कुर्जा, कागा। कुर्जा कोई पक्षी होता है, कागा भी पक्षी होता है। हम जानते हैं कौवे को ही कागा बोलते हैं गाँव में। तो जोधा, कुर्जा, कागा मांड वर्षा में विरह गीत गाता है। यानी कि ये मैंने ट्रिक, इसको एक लाइक अ स्टोरी टेक्स्ट से समझ लो कि जोधा कुर्जा कोई नाम है, कागा मांड वर्षा में मतलब वर्षा के टाइम में विरह गीत गाता है। अब फिर है मारवाड़ पीपली, ये भी कोई पक्षी मान लो। पपैया, मारवाड़ पीपली पपैया विरह को दाम्पत्य में बदलती है। और मूमल सुंदर राजकुमारी जेल में कभी भी दिखाई देती है। तो इसको एक तरीके से तुम स्टोरी के तरीके से देख लेंगे, और इन्हीं सब इतनी सी चीज़ों से हमने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली है। तो देखिए, एक बार फिर मैं ट्रिक रिपीट कर देती हूँ। जोधा, कुर्जा, कागा मांड वर्षा में विरह गीत गाता है। मारवाड़ पीपली पपैया विरह को दाम्पत्य में बदलती है। और मूमल सुंदर राजकुमारी जेल में कभी भी दिखाई देती है। तो देखो, इससे हमें बहुत सारी चीज़ कैसे पता चलाई। जैसे फर्स्टली तो मैंने लिया, इसमें जो वर्ड्स हमारे काम आए हैं वो तो जोधा, कुर्जा, कागा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो जोधा, कुर्जा, कागा। तो कुर्जा यानी कि जो गीत का नाम है, पहला तो है कुर्जा, ठीक है, कुर्जा। सेकंड है कागा, ठीक है। तो ये दो गीत है हमारे, एक तो कुर्जा करके है और एक कागा करके है। तो इससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, अब ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं ये दोनों, तो जोधा मैंने लिखा है वो है जोधपुर के लिए। तो ये जो दोनों गीत हैं ये जोधपुर में गाए जाते हैं। अब जो मांड है, मांड एक तरीके की गायन शैली है, मतलब इस गायन शैली में गाया जाता है। तो मांड गायन शैली में गाए जाते हैं, तो दोनों ही मांड गायन शैली में गाए जाते हैं, इसलिए मैंने एक ही बार मांड लिखा है। तो देखो, अब वर्षा मतलब कौन से समय में गाए जाते हैं, ये वर्षा ऋतु के टाइम पे गाए जाते हैं। अब प्रतीक किस वजह से गाए जाते हैं, कुर्जा पक्षी की वजह से। कुर्जा जो गीत है वो तो कुर्जा पक्षी की वजह से गाया जाता है, और जो कागा जो गीत है वो कौवे की वजह से गाया जाता है। और जो ये दोनों ही क्या है, विरह गीत है, दोनों ही विरह गीत है। मतलब जब पति अपनी पत्नी से दूर होती है या पत्नी अपने पति से दूर होता है, तो एक दूसरे के लिए जो दुख वाला भाव होता है उसका ये गीत वर्णन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है, ये तो फर्स्ट लाइन का हमारा कवर अप हो गया। नेक्स्ट है हमारा मारवाड़ पीपली पपैया, एक सेकेंड, मारवाड़ पीपली पपैया विरह को दाम्पत्य में बदलती है। अब ये मारवाड़ जो मैंने लगाया है, मारवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मारवाड़ पीपली पपैया विरह को दाम्पत्य में बदलती है, मतलब मारवाड़ पीपली एक गीत है और पपैया एक दूसरा गीत है। तो पीपली तो है विरह गीत है, और पपैया जो है वो दाम्पत्य गीत है। तो देखो यहाँ पर अगर हम अब गीत की बात करें तो
पीपली जो है वो शेखावटी मारवाड़ में है, जो कि हमारे स्ट्रिक में कवर हो रहा है। तो शेखावटी मारवाड़, अब देखो मैंने यहाँ पे मांड सिर्फ एक ही बार लिखा है, इसका मतलब है कि इन सब की जितनी भी गायन शैली है वो क्या है, मांड गायन शैली है। तो इसको याद करना ईजी होगा। अगर हम इसको फर्स्ट ट्रिक लेके देखते हैं तो हमें 5 लोकगीत के बारे में सब कुछ नॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये मांड गायन शैली हो गई, और ये जो है ये दोनों ही, अब देखो वर्षा भी एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी वर्षा में गाए जाते हैं और ये भी वर्षा में गाए जाते हैं। अब बदलती जो है उसका हमने तीज ले लिया, यानी कि जो पीपली है वो तीज के टाइम पे गाई जाती है। और किस वजह से गाई जाती है, पीपल वृक्ष इसका प्रतीक है, और ये पीपली भी क्या है, विरह गीत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पपैया। पपैया जो है, पपैया, अब ये लाइन वापस रिपीट करती हूँ, मारवाड़ पीपली पपैया विरह को दाम्पत्य में बदलती है। तो पीपली तो क्या है, विरह गीत है, और पपैया क्या है, दाम्पत्य गीत है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पपैया है। अब ये दोनों ही मारवाड़ की बात है, इसलिए मैंने इन दोनों के आगे क्या लगाया है, मारवाड़। तो ये जो दोनों गीत है ये मारवाड़ में चलते हैं, शेखावटी मारवाड़ में। हम राजस्थान के मारवाड़ जगह पर जाएंगे, शेखावटी मारवाड़ वाले पे, तो वहाँ ये गीत गाने को मिलते हैं। तो ये हो गया मांड, इन दोनों की शैली भी मांड है। देखो जब मैंने अगर शैली रिपीट नहीं करी, इसका मतलब है कि सारी जो शैली है वो मांड शैली है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो भी मैंने रिपीट नहीं किया, इसका मतलब ये भी वर्षा है, ये भी वर्षा के टाइम पे गाया जाता है। अब ये तो पीपल वृक्ष प्रतीक है इसका, और इसका पपीहा पक्षी प्रतीक है, बिकॉज हम जानते हैं जो पपीहा पक्षी होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसलिए पहला जो पीपली वाला है वो तो विरह गीत है, और ये वाला जो है वो दाम्पत्य गीत है। ठीक है, पपीहा पक्षी प्रेम को बताता है, तो ये दाम्पत्य प्रेम का गीत है। अब देखो लास्ट लाइन हम देखते हैं, कि और मूमल सुंदर राजकुमारी जेल में कभी भी दिखाई देती है। तो जेल जो है हमने जैसलमेर के लिए लिया है, क्योंकि जैसलमेर हमारे राजस्थान में आता है, वो भी मरु प्रदेश है। तो यहाँ पे ये जैसलमेर हो गया। जैसलमेर में कौन सा गीत गाया जाता है, मूमल गीत गाया जाता है। उसकी शैली कौन सी है, मांड, बिकॉज मैंने शैली परिवर्तन नहीं किया है, तो ये सारी जितनी भी शैलियाँ हैं मांड शैली के हैं। और इसकी जो ऋतु है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बनाया है और मूमल सुंदर राजकुमारी जेल में कभी भी दिखाई देती है। तो कभी भी दिखाई देती है मतलब किसी भी टाइम पे ये गीत गाया जा सकता है। और ये क्यों गाया जाता है, क्योंकि ये लोद्रवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी मूमल गीत है। और ये सुंदरता का वर्णन करता है, यानी कि ये जो गीत है ये श्रृंगार गीत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो। और अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो या पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।